तो हमें मांगनी चाहिए। तू पागल है क्या? स्टूपिड मत बन। तू क्यों माफी मांग रही है? क्योंकि हमने अपना वादा नहीं निभाया थी। हम फेल हो गए। चुप कर। ये सॉरी वॉरी कहेगी ना तो हम एक कान के नीचे लगाएंगे। तेरी कोई गलती नहीं है। उस कीर्तन ने आपको कितना मारा, कितनी बेरहमी से मारा। नहीं शक्ति, शायद इसकी जरूरत ही थी हमारी आंखें खोलने के लिए। आंखें तो देखिए हम कैसे खोलते उस झिंगुर की। इतनी बेरहमी से मारा है ना आपको, उसे छोड़ेंगे नहीं। उसकी इतनी हड्डियां तोड़ेंगे ना, इतनी हड्डियां तोड़ेंगे कि पूरा ऑर्थो डिपार्टमेंट उसे जोड़ नहीं पाएगा। दोनों माँ बेटे ने मिलके हमारी बनारस की बेब को मारा। बनारस की गलियों में ना हम उनकी हड्डी पसली एक कर देंगे। आप ना यही रही, हम आपके लिए पेन किलर लेकर आते हैं और दरवाजा बाहर से बंद कर रहे हैं ताकि अब कोई अंदर ना आ पाए। ठीक है, बस अभी आते हैं। पापा बड़ी कार्तिक आप स्कूल से आ गए? आपका टेस्ट कैसा था? बहुत अच्छा गया मासी। थैंक्स, आपने मुझे टाइम पे छोड़ दिया, नहीं तो मेरा पूरा टेस्ट रह जाता। थैंक्स फॉर योर हेल्प मासी। पापा बड़े इतना जल्दी सो गए? पापा ना आराम कर रहे। आप आइए। कार्तिक, आज ना हमें आपकी हेल्प लगेगी। मेरी हेल्प? आपके पापा की ना तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़े डरे हुए हैं, तो आज आपको उन्हें संभालना है, उनका मूड ठीक करना है। आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना तो उनका डर भी भाग जाएगा। ओके मासी, पर आप भी चलना उनके साथ खेलने। हम नहीं आ सकते कार्तिक, वो हमें ना थोड़ा काम है। सोचिए कि आज हमारा टेस्ट है। आज आप अपने पापा बड्डी का ख्याल रखो। डोंट वरी मासी, मैं पापा के साथ इतना खेलूंगा, इतना खेलूंगा, इतना खेलूंगा कि डर विंडो से भाग जाएगा। बस आप अपने टेस्ट पे ध्यान दो, और मुझे पक्का पता है आप अपने टेस्ट में फर्स्ट आओगे। अच्छा कर रही हो जो अभी से शिव की जिम्मेदारी की आदत दिला रही हो। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद तो हम सबको ही उसका ख्याल रखना है ना। तुम ना टेंशन मत लो, मैं हूं। तुम्हारे जाने के बाद शिव की पूरी जिम्मेदारी मैं ही उठाने वाली हूं। एंड आई प्रॉमिस यू
मैं शिव का ऐसा ख्याल रखूंगी, ऐसा ख्याल रखूंगी कि उसकी हालत बद से बदतर बना दूंगी। खुश? चल, सी यू नेवर। टाटा, बाय बाय। देखिए, डॉक्टर शिव की भलाई के लिए आपको इस घर से जाना होगा। कल मैं सुबह पुलिस लेकर आऊंगा। अगर आप खुद ब खुद नहीं गएंगे तो मुझे फोर्स यूज करनी पड़ेगी। हे भोलेनाथ, हम डॉक्टर शिव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्लीज प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाइए। कल शक्ति घर से चली जाएगी, फिर शिव का क्या होगा? कौन उसे संभालेगा रघुनाथ? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंदिरा जो गेम खेल रही है ना माँ, वो बहुत खतरनाक है। शक्ति के बिना हम शिव को कैसे संभालेंगे? अब तो कमलनाथ ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। महादेव कुछ ऐसा उपाय करें बस कि किसी तरह से शक्ति रुक जाए। एक बहू को मारा जा रहा है, दूसरी को घर से निकाला जा रहा है। ये सब मंदिरा की वजह से हो रहा है। जब तक मंदिरा आपका घर, आपका अस्पताल, आपका सारा बिजनेस संभाल रही थी, तब तक तो आप दोनों उसकी तारीफ करने से कभी थके ही नहीं। एक बार मिसेज जी ने अपना हक क्या मांग लिया, आपने तो सीधा सर से उनको जमीन पर ही पटक दिया। कुछ देर पहले तक तो आप सब मंदिरा की जय जयकार करते थे, और अचानक से आप सब उसके खिलाफ क्यों है? मंदिरा जो कर रही है वो गलत है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कमलनाथ? मुझे तो दिखाई दे रहा है ना। आपने मेरे बीवी और मेरे बच्चों को अपने घर में ही सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कीर्तन ने तो शिव का ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला इल्जाम भी अपने सर पे ले लिया, उसके लिए जेल गया। आप लोगों ने तो कीर्तन की तरफ देखा ही नहीं। शिव ने तो अपनी मां का खून कर दिया, आप तो उसे बचाने पे लगे हुए हैं। पता नहीं उस शक्ति ने आप लोगों पे क्या जादू कर दिया। अरे वो तो कल बोलेगी कि 1 और 1 3 है, आप तो वो भी मान जाओगे। कमल, कमल, तुझे अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी पत्नी कर क्या रही है। और तुम्हारे बेटे ने अपनी पत्नी को पीटा है। कीर्तन ने रिमझिम के साथ बहुत बुरा किया, बेल्ट से मारा उसे। आप तो रहने दीजिए भैया। गायत्री भाभी को किसने कितना मारा है वो हम सबको पता है। कीर्तन ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मगर ये सब तो इस घर में कितने टाइम से चल रहा है। माँ, जब रघुनाथ भैया भाभी को मारते थे, बेल्ट से मारते थे, जानवरों की तरह मारते थे, तब तो आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। कमल, अपनी मान मर्यादा सब भूल गया है क्या? कैसे बात कर रहे हैं अपने बड़े भाई से? मान मर्यादा और इज्जत उनकी की जाती है जो उसके हकदार हो। भैया आपने तो उस दिन मेरा कॉलर पकड़ लिया था, आज भी पकड़ लीजिए ना। हम गलत नहीं हैं, आप लोग गलत हैं। और मैं आगे उसी के साथ रहूंगा जो सही है। मेरे बीवी और मेरा बेटा दोनों सही हैं। और अगर उनको उनका हक दिलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। मैं उनके साथ हूं, आपके खिलाफ हूं। कमल, कमल, शिव निर्दोष है, कुछ नहीं किया उसने। मंदिरा ने हमारे पूरे घर को बिखेर दिया, हमारी नींव को खोखला कर दिया। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि उसके मन में इतनी कड़वाहट है कि घर के सारे रिश्तों को कड़वाहट से भर देगी।
पता नहीं क्या होगा। So sorry. भैया ने ये सही नहीं किया। किसी भी आदमी को यह हक नहीं है कि वो किसी औरत पे हाथ उठाए। और इतनी बुरी तरह से तुम बिल्कुल भी नहीं। वो आपकी जो एक स्माइल थी ना कोयल जी, 100 बातें कह गई। कोयल जी, आपको कैसे पता? क्या पता? कि हम आपको याद कर रहे थे। वैसे अगर आप कॉल नहीं करती तो हम कर देते। क्यों? थैंक यू कहने के लिए। आपने माँ पापा की कंप्लेन नहीं की ना। आप जिस तरह से हमारी तरफ मुस्कुरा कर अंदर गई ना, हम सब समझ गए थे। आप कुछ नहीं कहेंगी? सॉरी। सॉरी? सॉरी किस लिए? आपने क्या किया? मैंने नहीं, कीर्तन भैया ने किया। कीर्तन? अरे तुम मत जाओ, ये तुम्हारे भैया और भाभी के बीच का मामला है। तुम बीच में क्यों पड़ोगी? यहीं पे रहो। नहीं सकता। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? कहाँ जा रहा है? भागा भागा। हाँ? उस कीर्तन को जान से मारने। कीर्तन? क्यों? कोयल जी ने बताया। कीर्तन ने रिमझिम को बहुत मारा है। आज हम उसे जान से मार डालेंगे। एक भाई के होते हुए एक बहन पर हाथ उठाया,
लानत है तेरे भाई पर। क्या कीर्तन ने मेरी बेटी पे हाथ उठाया? पंडित जी, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी अब खतरे में है। झूठ बोल रही थी दोनों मुझे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माँ से अपनी बेटी का दर्द कभी नहीं छुपा रहता। मैं समझ गई थी मेरी बेटियों पर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आई है। मैंने कहा था, पिछली बार मैंने उस कीर्तन को कहा था, अगली बार मेरी बेटी को छूने की कोशिश भी की ना तो ये मनोरमा क्या करेगी ये खुद नहीं जानती। इसके बावजूद भी उस लप्पू जने ने मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत की है। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। चिंता मत करो माँ, अभी वहां जाकर सारा का सारा हिसाब बराबर करके आते हैं। ऐसी हालत करेंगे ना उस कीर्तन की। शांत 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 शांत। जोश में होश मत खो बैठ। उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। उस कीर्तन को उसकी सजा जरूर मिलेगी। उस लप्पू जने को ऐसी सजा मिलेगी ना कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ और क्या। अरे चलो ना कुछ और खेलते, समथिंग फन। नहीं, मेरा मूड नहीं है। तुम खेलो तो मैं मूड बना दूंगा। चलो हम इन गुड्डे गुड़िया की शादी कराते हैं। अरे बुद्धू, ऐसे थोड़ी ना होती है गुड्डी गुड़िया की शादी। शादी के लिए तो डेकोरेशन चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, डीजे चाहिए। दादी ने तो हमें पैसे भी नहीं दिए और घर में कोई गेस्ट भी नहीं आया है बन के। कोई बात नहीं, हम दोनों करा देंगे ना। अरे बुद्धू, हम दोनों कैसे करा सकते हैं? उसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए ना। डिक चिक म्यूजिक चाहिए होता है, मिठाइयाँ चाहिए होती, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो हम नहीं करा सकते ना। शादी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे दूल्हा दुल्हन, जो कि हमारे पास है। तो हम इनकी शादी करा सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। पक्का करा सकते हैं? पक्का। ओके। आज उस कीर्तन के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। उसे क्या लगा हम पंडित हैं तो हमारी बेटी को हाथ लगाएगा? उसको सबसे पहले हम ये बताएंगे, बेटा हम सबसे पहले 2 बेटियों के पिता हैं। उस पिता के रहते उसकी बेटी को कोई हाथ लगाएगा तो भले हम पंडित क्यों न हो, हमें परशुराम बनने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी। ऐसी हालत करेंगे ना उस कीर्तन की, जिंदगी भर याद रखेगा। उस लप्पू जने कीर्तन को मैंने उस दिन हॉस्पिटल में ही बोला था, आज के बाद मेरी बेटी को हाथ लगाएगा ना तो याद रखना। वरना ये मरा तो लातों का भूत है ना, बातों से नहीं समझता। इस बार तो ऐसी लात पड़ेगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। वो क्या ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद कोई भी ससुराल वाले अपनी बहू को मारने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। हर हर महादेव।
आओ पापा। आइए बहन जी, आराम से। कल का दिन शक्ति के लिए बहुत भारी होने वाला है। बस इस घर में उस शक्ति और रिमझिम का आखिरी दिन होने वाला है कल। उसके बाद हम शिव के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। वो रहा उस नालायक का कमरा। चल 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 फटाफट चल। मम्मी, माँ दिकरो। किसी जानवर की तरह मारा है। सॉरी सॉरी, ये देख मैं ना ये मलहम लेकर आई हूँ। तू जब छोटी थी ना तो मैं ये लगाती थी, तुझे फटाफट ठीक हो जाता। मम्मी चिंता मत कीजिए, शक्ति ने हमें पहले ही दवाई खिला भी दी है और लगा भी दी है। दवाई लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? उस लप्पू जने ने तुम्हें मारा इसलिए ना? और तुम ये बात मुझसे छुपा रही थी। तुझे खबर न हो तो कह दो, मुझे तो फोन में ही पता चल गया था। तेरी आवाज सुन के मैं बता सकती हूँ कि तू तकलीफ में है मेरा बच्चा। सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। चिंता मत करो माँ, उससे इससे भी ज्यादा दर्द होगा। हाँ। मम्मी हमें आप लोग ये बताइए कि आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? सॉरी रिंजी, तेरा भाई तेरी रक्षा नहीं कर पाया। उस कीर्तन की इस रात को काली रात बनाने कहा है वो। उस लिप्पू चने ने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत की। पिछली बार जब उसने सक्तोड़ी को छुआ था ना तो कम्बल खुपाई की थी उसकी। बस शायद कुछ कमी रह गई थी उस बार, पर इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा एक्शन रिप्ले करेंगे ना कि वो लप्पू चना जिंदगी भर कोई एक्शन करने के लायक नहीं रहेगा। पूछ डालूंगी उसे मैं। नहीं मम्मी, आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मम्मी जी आप लोगों को फंसा दे। और वैसे भी ऐसे आधी रात को चोरों की तरह घुसना गैर कानूनी अपराध है। प्लीज आप लोग जाइए। अगर मम्मी जी को पता चल गया ना कि आप लोग यहाँ पे हैं तो पता है ना वो आपको क्या कर सकती है। वो पुलिस बुला लेगी, आप लोगों को जेल भिजवा देगी। चले जाएंगे जेल। इन्होंने जो किया है उसके इन्होंने सूखा सूखा छोड़ दे। भिगो के मारेंगे हम उन्हें। नहीं मम्मी, उन्हें जो सजा मिलनी है ना वो मिलेगी, लेकिन आज नहीं, कल। और वैसे भी हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कीर्तन को उसके किए की सजा हम कैसे देंगे। कैसे? शाबाश, एकदम बेस्ट प्लान बनाया तुमने। इससे इस लप्पू चने को सजा मिलेगी, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। मंदिरा, इसको तो मैं। मुझे शांत हो जाए। शांत मनोरमा, शांत। बस सिर्फ आज की रात कल का सूरज इन माँ बेटों की जिंदगी में ऐसी तबाही लाएगा कि पाप का घड़ा जो भर चुका है ना वो कल टूटेगा, और वो भी उन्हीं के साथ। देखिए, डॉक्टर शिव की भलाई के लिए आपको इस घर से जाना होगा।
तैयार हैं शक्ति जी? आपको आज सुबह तक का मोहलत दिया गया था घर से निकलने के लिए। आपका मोहलत खत्म हुआ, अब आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे शक्ति बेटा, तुम्हारा सामान कहाँ है? वो तुमने अपना सामान पैक ही नहीं किया। अब तो तुम्हें बिना सामान के घर से जाना पड़ेगा। कीर्तन बेटा, रिमझिम और शक्ति साथ में आए थे ना इस घर में, और दोनों बहनों में इतना प्यार है कि एक दूसरे के बिना तो रह नहीं पाएंगे। तो भेज देते हैं रिमझिम को भी साथ में। ना हम कहीं जाएंगे और ना रिमझिम दीदी। डॉक्टर शिव की मेंटल हेल्थ की वजह से हमें आपको घर के बाहर निकालना पड़ रहा है, तो प्लीज कोऑपरेट। चलिए। यार क्या कर रही हो आंटी? कहाँ ले जा रही हो शक्ति को? शक्ति कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो शक्ति को, शक्ति मेरे साथ ही रहेगी। अरे शिव बेटा, क्या कर रहे हो तुम? तुम तो इसे जानती भी नहीं हो ना? शक्ति मेरी पत्नी है और मैं उसका पति। पत्नी? ये क्या कह रहे हो शिव तुम? हाँ, मैंने शादी की शक्ति से। पता है, हमने 7 राउंड्स लिए फायर के, ऐसे राउंड राउंड, और शक्ति को सिंदूर भी डाला। और ये सूत्र भी पहनाया और 7 प्रॉमिसेस भी किए चाची। क्या? हाँ, वो प्रॉमिस किया, फर्स्ट प्रॉमिस था कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, है ना? सेकंड प्रॉमिस, हम एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। थर्ड प्रॉमिस, कोई भी बैड अंकल आएंगे तो हम उनका सामना करेंगे, है ना? फोर्थ प्रॉमिस, हम जो भी करेंगे अपनी फैमिली के लिए करेंगे। दादी, पापा जी, कार्तिक, रिमझिम दीदी, नंदू, हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिफ्थ प्रॉमिस, हम हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। शक्ति मुझे प्रोटेक्ट करेगी, मैं शक्ति को प्रोटेक्ट करूंगा। फुल लाइफ।
शक्ति रहेगी तो मैं रहूंगा, शक्ति खाएगी तो मैं खाऊंगा। शक्ति के साथ मैं सुखी, शक्ति के बिना मैं दुखी। 6th प्रॉमिस, हम दोनों हमेशा एक दूसरे की बात मानेंगे, कभी एक दूसरे की बात पर गुस्सा नहीं करेंगे। 7th प्रॉमिस है ना, थोड़ा नॉटी वाला प्रॉमिस है, मैं कभी शक्ति को हमारी किसी लेने के लिए मना नहीं करूंगा। ऐसे होते हैं ना हस्बैंड वाइफ। राइट वाइफी? थैंक यू डॉक्टर सर, हमारे फेरों के 7 वचन को निभाने के लिए। और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को आई लव यू भी बोलते हैं ना। आई लव यू वाइफी।